जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा ये ऐसे लोगों के लिए है जो वशीकरण का प्रयोग करना चाहते हैं, जिसको मनमोहनी बोला जा सकता है या मोहन विद्या बोला जा सकता है। किसी को वश में कैसे करें, तो आपको एक ऐसे चमत्कारिक जड़ के बारे में बताऊंगा जिससे आप खिला दोगे किसी भी बहाने से, तो वो आपके वश में हो जाएगा, आपकी बात मानेगा या मानेगी। इसका प्रयोग कोई भी लड़का लड़की महिला पुरुष कोई भी कर सकता है। तो इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं इस जड़ी के बारे में, तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की जो तांत्रिक जड़ी बूटी है, तंत्र मंत्र है और ये जो औषधि आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारी आपको फ्री में यूट्यूब में डाउनलोड करते ही आपको वीडियो प्राप्त हो जाए। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो प्राचीन काल में इस प्रकार की चीज़ें अपनाई जाती थी और वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें आज बहुत दब चुका है। तो उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। उस जड़ी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इसके पूरा प्रोसीजर समझिए। सिर्फ नाम सुनकर ही कुछ नहीं कर सकते, इसकी पूरी प्रोसीजर है, उसको समझें। लास्ट टाइम बताऊंगा इसको कैसे आपको यूज करना है। तो इस जड़ी का नाम है अपराजिता। अपराजिता, इसकी जड़ी को यदि किसी को खिला दिया जाए किसी भी बहाने से, तो वो आपके वश में हो जाता है या हो जाती है, और फिर वो आपकी हर कहना मानता है या मानती है। जैसे हम घर में जो कुत्ते बिल्ली होते हैं, जिसको खाना खिला देते हैं एक बार, तो फिर वो हमारे पीछे पीछे आने लगते हैं। उसी प्रकार जिसको खिला दिया जाए उसकी स्थिति वैसे ही हो जाती है। तो ये पहले पूर्व के ज़माने में इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। किसी को मोहन करना है, किसी को मोहनी देना है, खिलाना, तो इस प्रकार खिलाया जाता था। और साथ में इस जो अपराजिता का जो फूल है, इसको लोग युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल करते थे। पहले के ज़माने में जो युद्ध होता था, तो यदि कोई पक्ष कमज़ोर हो जाता था, तो कमज़ोर पक्ष के जो सैनिक होते थे वो यदि अपराजिता के फूल को अपने मुंह में दबा कर रखते थे, तो मुंह में दबा कर रखने से ही सामने वाली विपक्षी सेना के जो लोग होते थे वो स्तब्ध हो जाते थे। उनका दिमाग काम करना बंद कर देता था, हथियार चलाना वो भूल जाते थे। इस प्रकार से जो जिस विपक्ष के लोग या अपराजिता के फूल को दबाए होते थे, उनकी जीत हो जाती थी। ये प्राचीन काल में किया जाता था। अपराजिता वैसे तो इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं और आयुर्वेदिक गुण भी है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं सिर्फ तांत्रिक जो यूज़ है वो बताने जा रहा हूँ। तो आप किसी भी तरीके से इसके फूल को इस प्रकार यूज़ कर देते हैं, तो उसका ये इस्तेमाल होता है जो मैंने बताया। या जो जड़ी का इस्तेमाल आपने किया, तो किस प्रकार जड़ी को खिला देंगे किसी भी बहाने से, तो वो आपकी वशीभूत हो जाता है या हो जाती है। लेकिन सिर्फ जड़ी लाकर खिला देने भर से नहीं होता, इसका एक पूरा प्रोसीजर है कि कैसे जड़ी को लाया जाए और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए। इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, लास्ट तक बने रहिए। इसके लिए क्या करना है आपको, जड़ी को जब लाना है, अपराजिता की जो जड़ी है उसको लाना है, तो एक विशेष मुहूर्त में लाना है आपको। वो चंद्र ग्रहण का मुहूर्त हो सकता है, वो चंद्र ग्रहण के साथ दीपावली, दशहरा, या जो भी अच्छे मुहूर्त हैं, जो पुष्कर योग है, त्रिपुष्कर योग है, किसी भी मुहूर्त में जाना है आपको। अपराजिता का जो पेड़ है या पौधा जो होता है छोटा होता है, वहाँ पर जाकर आपको जिस दिन आपको लाना है उसके एक दिन पहले आपको जाना है उस पौधे के पास में। वहाँ पे जाके उसको निमंत्रण देना है। निमंत्रण कैसे देना है आपको, जैसे आमतौर पे हम अपने घर में पूरा पूजा पाठ की जो सामग्री लगती है, कंडे जलाकर आग जलाते हैं, कंडे में आग जलाते हैं, पानी रखते हैं, एक लोटा पानी रखते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और कंडे में धूप की आहुति देते हैं। ये तो इतनी सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है वहाँ पे अपराजिता के पौधे के पास में, और जाकर वहाँ सबसे पहले चारों तरफ पानी का छिड़काव करें। उसके बाद बैठ जाएं वहाँ पे, और बैठने के बाद अगरबत्ती जलाएं और जो कंडे में धूप की आहुति दें। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे अपराजिता पौधे, आपको मैं निमंत्रण देने आया हूँ। मेरा कार्य ये है। नाम लीजिए कि आपको क्या काम है। उसके बाद बोले कि आपको मैं अपने घर में ले जाने आया हूँ, तो प्लीज़ कृपया आप मेरे घर चलिए
और मेरी इस समस्या का निराकरण करिए। इस प्रकार जो भी आपकी भाषा की शैली होगी उस समय आप बोल सकते हैं। बोलने के बाद फिर एक बार पानी का वहाँ पे छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद वापस आ जाएँ। उसके बाद वापस आ जाएँ, कुछ भी नहीं करना है। अपना पूरी सामग्री जो है लेते आएँ वापस, और आने के बाद फिर दूसरे दिन फिर जाएँ। अब ये जाने का काम आपको, जो पहला दिन भी जाएंगे तो आप शाम के वक्त जाएंगे, न दिन न रात दोनों के बीच, और दूसरे दिन भी जाएंगे तो दिन ढलते ही जाएंगे। उसके बाद वहाँ जाने के बाद दूसरे दिन भी जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद आप वहाँ से जो जड़ी है उसकी अपराजिता की, वो जड़ी टुकड़ा जितनी भी आपकी ज़रूरत हो उतना काट कर वहाँ से ले आए। लाने के बाद घर में, पूजा घर में रखें, वहाँ पे उसको पूरी तरीके से पूरे विश्वास और आस्था के साथ उसके पूजन करें। पूजन करने के बाद उस दिन वही देवघर या पूजा घर में रहने दें। उसके बाद आप जब भी इसको यूज करेंगे किसी को खिलाने का पिलाने का, तो निश्चित रूप से ये आपका काम करेगा, और जिसको भी खिला दिया जाएगा पिला दिया जाएगा वो आपकी वशीभूत हो जाएगा या हो जाती है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो है वशीकरण करने के सबसे अच्छी जड़ी है, इसकी कोई काट नहीं है। और उसके बाद आप जैसा भी चाहें कर सकते हैं। ये वशीकरण प्यार या मोहब्बत के लिए भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस में काम करते हैं, बॉस हमको डांटते रहते हैं और हमारे विरुद्ध साजिश रचते हैं, तो उनको भी खिला दिया जाए तो वो हमारे पक्ष में हो जाता है। या कुछ हम दुकानदारी का काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, ग्राहक भटक रहे हैं, किसी और के पास जा रहा है, यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ग्राहक हमारी ओर खींचने लगते हैं और धंधा हमारे अच्छी तरीके से चलने लगता है। इस प्रकार भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको जो प्यार मोहब्बत के लिए ही यूज करें, ऐसा नहीं है। तो हर प्रकार से इसको यूज किया जा सकता है। तो ये है वशीकरण के बहुत अच्छा प्रयोग। इसका इस्तेमाल करके आप वशीकरण का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ख्याल रखें कि इस तरह की चीज़ों के लिए कि इसका इस्तेमाल हमेशा सापेक्ष होना चाहिए। गलत उपयोग या न दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुरुपयोग करेंगे तो उसका दुरुपयोग का रिजल्ट तो आएगा, लेकिन उसका प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा। यदि सामने वाला पक्ष सहमत नहीं है, या जो मैं प्यार मोहब्बत के लिए बोल रहा हूँ, सहमत नहीं, आप ज़बरदस्ती खिला देते हैं, तो फिर आपके वश में तो हो जाएगी या हो जाएगा, लेकिन उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। तो इतना कम से कम होना चाहिए कि दोनों पक्ष सहमत हों, भले कुछ मनमुटाव हो। इस तरह की चीज़ों में करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में किया जा सकता है। सास बहू के मेल नहीं बैठते परिवार में, दोनों में खटपट लगी रहती है सास बहू में, तो इस प्रकार से सास इसका इस्तेमाल करती है, बहू खिला देती है, तो दोनों में फिर सामंजस्य बैठने लगता है। या बहू सास को खिला देती है तो फिर दोनों में प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं दोनों, और जो घर में खटपट और ये लड़ाई झगड़े का जो माहौल रहता है वो ख़त्म हो जाता है, और घर में एक शांति का माहौल स्थापित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको मैंने जड़ी का नाम भी बता दिया, अपराजिता, और इसका उपयोग कैसे करना है, किस प्रकार से आपको इनवाइट करना है, आमंत्रण देना है उसको, उसके बाद लाना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस पूरे प्रोसीजर को करने से ही ये चीज़ें काम करती है। यदि आप इसको प्रोसीजर को पूरा फॉलो ना करते हुए आप रेडीमेड तरीके से जाएंगे, अपराजिता के पेड़ के पास जाकर वैसे ही ले आते हैं बिना प्रोसीजर पूरा किए, बिना पूजा पाठ किए, अगरबत्ती जलाए, तो आपके काम में सफलता प्राप्त होने में संशय बना रहेगा। इसलिए जो चीज़ें जैसा मैंने बताया है वैसे ही करने से लाभ होगा। ठीक है। तो यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों, दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों को इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिसको भी ज़रूरत हो वक्त बे वक्त तो इसका इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके अपना काम निकाल सके, काम साध सके। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।